साहब ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक दिन में इसे सही कर देंगे। हमें इसके लिए कम्युलेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा सभी जगहों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पराली जलाने से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर क्रैकर जलाने से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की यूज करने से ये हो रहा है। इसके लिए कम्युनिटी अप्रोच अपनाना पड़ेगा। एक हफ्ते के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट अपना एफिडेविट लाए और यह बताए हमें कि आखिर वो पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर रही है। अभी तो बात ये भी उठी थी कि जो सेंसर लगे हैं उनको भी कुछ उसमें भी छेड़छाड़ की गई ताकि सही मानक ना है। क्या ऐसी बातों को लेकर के कहा गया है कि सेंसर सही लगे? कि जिस जगह पे सेंसर लगा है वहाँ पे वेपरिंग ज्यादा हो रही, पानी का छिड़काव ज्यादा हो रहा है, जिससे कि AQI कम आए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत ही सख्त थे सरकार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूँ शिवेंद्र गौड़ और आज मैं खड़ा हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर। वजह है कि देश का जो राजधानी क्षेत्र है यानी कि दिल्ली, वो पूरी दुनिया में अगर राजधानियों की बात करें तो सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है। और बात सड़क पर आंदोलन की हुई, कई लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन कोई ऐसा ठोस इलाज उसका दिखा नहीं। तो रास्ता निकालने के लिए कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट तक आ गए और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो इस चर्चा के दौरान वहाँ मौजूद रहे। विशाल सिंह जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। स्वागत है आपका वन इंडिया में। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा सर कि ये जो याचिका दायर किसने की, क्या है, पहले तो जो याचिका है उसका प्रारंभ क्या है, कौन किसने स्टेप उठाया, वो समझना चाहिए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये याचिका हर साल सेरेमोनियल तौर पर आती है और ये पहले से ही दायर है, ऑलरेडी दायर था। और इसी याचिका में ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने कहा था कि आप एयर पोल्यूशन को नज़रअंदाज करके जब फायर क्रैकर दिवाली में फोड़ सकते हैं, वो भी ग्रीन फायर क्रैकर, और ग्रीन फायर क्रैकर को बनाने और बेचने के लिए आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तो ये उसी के क्रम में चलता आ था। पिछले 17 नवंबर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट अपना एफिडेविट लाए और यह बताए हमें कि आखिर वो पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कर रही है। उसी पर आज भी सुनवाई थी और आगे भी ये अगले सोमवार के लिए रखा गया है। तो आज सुनवाई के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक दिन में इसे सही कर देंगे। हमें इसके लिए कम्युलेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा सभी जगहों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पराली जलाने से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर क्रैकर जलाने से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की यूज करने से ये हो रहा है। इसके लिए कम्युनिटी अप्रोच अपनाना पड़ेगा और सबको भाग लेना पड़ेगा और ये एक साल कम से कम लगेंगे पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो आज जो डिस्कशन हो रहा था, ये कई सालों से हर बार दिवाली के पास एक बार पिटीशन लगता है और वो डिसाइड होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इसमें उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट लगता था वो दिवाली में फायर क्रैकर्स के बैन के लिए लगता था। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता की सरकार ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हमें फायर क्रैकर के लिए अलाउ किया जाए। तो जस्टिस BR गवई साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अलाउ किया था विद सर्टेन लिमिटेशन। और उस अलाउंस के बाद 2-3 चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया। पहली चीज तो हो गई कि फायर क्रैकर बहुत ज्यादा मात्रा में छूटे। दूसरी चीज हो गई कि वर्ल्ड लेवल पे वोल्केनो एक ऐसा बस्ट हुआ जिसका प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा सकता है और भारत में भी 4000 किलोमीटर ट्रेवल करके वो आ रहा है। हालांकि यहाँ के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो 4 से 5000 किलोमीटर ऊपर है, तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखेगा। आपकी बात चूंकि मैं आपसे पूरा करूंगा, ये दिमाग में मेरे 2 बातें आई। पहली चीज ये आई कि ये कोई नई याचिका है नहीं। केजरीवाल सरकार हो या उससे पहले भी आप बता रहे हैं नहीं कि वो लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पर कहता रहा है, सरकार कोई भी हो। आप आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कहा जादू की छड़ी तो जरूरत नहीं थी। तो सरकारें कोई, जैसे एक जगह और भी मैं उसको पढ़ रहा था, जो एक मैंने देखा कहीं पे, वो कह रहा था कि इसको इलाज के बजाय बचाव किया जाना चाहिए और ना केवल पराली नहीं, केवल पटाखे नहीं, तमाम चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो उन सब का क्या सरकार का बात तो काम तो सरकार को ही करना है। तो समन्वय, नागरिक और तमाम लोगों की इसमें कहाँ कमी देखते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल क्या निरीक्षण करा और ये उसे कहना पड़ा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं आर्टिकल
21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसी अंतर्गत आता है राइट टू फ्री एयर पोल्यूशन जो है उसको फ्री में लेने के लिए। और ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है अंडर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन स्टेट की जो ड्यूटी है वो पॉजिटिव सेंस में है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता। वही चीज आज भी डिस्कस हुई है और ऑनरेबल जज ने कहा कि हम इसके लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम यह नहीं कर सकते कि आप जो है इतने सारे वाटर वाले टैकन लेकर आइए और पूरे दिल्ली में पानी छिड़काव कीजिए और इसको सही कर दीजिए। हम ये नहीं कर सकते कि ये जगह पे आप इंडस्ट्री बंद कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए जिससे कि रातों रात एयर पोल्यूशन खत्म हो जाए। हम गाइडलाइन दे सकते हैं, ये पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का हक है कि अपनी जनता के लिए क्या करें। हम यहाँ से विशाल जी सॉरी, मुझे दिमाग में आता, बाद में भूले। मतलब जो काम गाइडलाइंस तो पहले भी हैं जी, ग्रैब 4 ग्रैब 3 कब लगाना है ये पहले भी है, सेंसर पहले भी लगे हुए हैं जिनसे हमारे पास ये आ जाता है कि पोल्यूशन की स्थिति ये है तो हमें ये लागू कर देना चाहिए, मास्क के लिए कह देना चाहिए, स्कूल की छुट्टी कर देना चाहिए या वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए ताकि थोड़ी सी गाड़ियों की संख्या बढ़े जहाँ जहाँ ज़रूरी है। तो ये किए ना जाने के पीछे थोड़ा मैं चलना चाहता हूँ कि काफ़ी आपकी बात हम सभी काफ़ी एडवोकेट से भी होती होगी, तो नज़र क्या आता है? ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट भी यही कह रहा है। मुझे लगता है कि सही तरीके से जमीनी स्तर पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। पराली को लिए आरोप तो लगाए जाते हैं पंजाब, हरियाणा या जो अगल बगल के क्षेत्र हैं। पटाखों पे भी, अब पटाखों की बात करूं तो भाई 19-20 तारीख को पटाखे जल गए, प्रदूषण हो गया 2-3, मैं मानता हूं वो भी नहीं होना चाहिए जी। परंतु अब उसी को पूरा दोषी ठहरा के आज 1 महीने बाद तक प्रदूषण ये भी नहीं कह सकते जी। वो हिस्सा हो सकता है, पराली भी हिस्सा हो सकती है, लेकिन तमाम बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो पॉपुलेशन भ्रष्ट है। इतने दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की कि आज हर घर में एक कार तो ऑलरेडी है और उस कार को यूज करने के लिए फ्यूल भी लग रहे हैं। अब हालांकि ईवी की तरफ लोग स्विच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसे कार्स हैं जो 10 साल के ऊपर के हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मेन इशू बता रहे हैं लोग कि ग्रीन क्रैकर को जो अलाउ कर दिया गया उससे फैल गया जो दिवाली के समय हुआ। तीसरा इसमें कहा जा रहा है कि जो पराली जल रही है अदर स्टेट से, उसको भी एक मानक माना जा रहा है कि वहां से आ रहा है, लेकिन इसके मानने से कुछ नहीं होगा। इसको कैसे एक्ट करे कि कम हो? क्या अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता कि वहाँ भी इतनी सारी चीज़ें हों और वहाँ भी यही पोल्यूशन वहाँ की कैपिटल में हो रही है? इन चीज़ों पे अभी चर्चाएं चल रही थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत ही सख्त थे सरकार के लिए। उन्होंने कहा कि हम कोई रास्ता सोमवार को ढूंढेंगे और इसमें अगली डेट भी सोमवार को लगा दी है, लेकिन 3 तारीख को लगाई शायद ना जी। तो और अपराजिता सिंह सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रही थी दिल्ली स्टेट की तरफ से एज एमिकस क्यूरी। उनका कहना था कि हमको प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों की सहभागिता चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट प्रदूषण को कम नहीं कर सकती, हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। और संविधान के आर्टिकल 15(1)(a) में जो ड्यूटीज दिए गए हैं सिटीजन्स को, उस ड्यूटी को मानना चाहिए लोगों को कि हमें कब अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें कार को कब नहीं यूज करना है या 2 व्हीलर को नहीं यूज करना है, कब हमें ग्रीन क्रैकर्स या क्रैकर्स नहीं फोड़ने हैं, कब हम पब्लिक जो मोटर व्हीकल्स है उसका यूज करके आ सकते हैं जिससे कि ये सब हो सके। तो अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रहा था वो यही था कि इसको कम करने के लिए क्या क्या हम ऐसी गाइडलाइन लाए, क्या क्या योजनाएं लाया, जो छोटे छोटे स्तर पे जो सभाएं करते हैं वो सभा कर कर कैसे लोगों को जागरूक करें इसके लिए कि आप इस तरीके से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की और आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसका सार मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये बात ठीक है, सरकार बहुत जिम्मेदार है, लेकिन केवल सरकार को ही ऊपर छोड़ देना और खुद अपनी ड्यूटीज से भाग लेना और उसमें अपनी देश की राजधानी का सवाल है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है जज साहब ने उन्होंने उठाए हैं पॉइंट। लेकिन ये क्या लगता है, जैसे अभी चूंकि हम सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने कह भी दिया जादू की छड़ी नहीं है, ये तुरंत नहीं होगा। क्या आपको लगता है 3 तारीख, अभी हालांकि 3 तारीख में जब आएगा, लेकिन आप लोग ऐसे लोग हो जो वहाँ पे बहस से काफ़ी हद तक वो समझ जाते हो कि जा किधर रहा है बात, ये आज का किधर आने वाली, तो क्या कोई एक छोटा टास्क, बड़ा टास्क और बड़ा टास्क, लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ, या रिपोर्टिंग यहाँ पर करना सुप्रीम कोर्ट को, या कोई ऐसी चीज़ बनाना कि भाई एक ऐसा ऑफिसर बने जो इसको जो है निगरानी इसकी परमानेंट हो? अभी तो बात ये भी उठी थी कि जो सेंसर लगे हैं उनको भी कुछ
उसमें भी छेड़छाड़ की गई ताकि सही मानक ना आए। क्या ऐसी बातों को लेकर के कहा गया है कि सेंसर सही लगे? नहीं, सेंसर को लेकर कहना था कि जिस जगह पे सेंसर लगा है वहां पे वेपरिंग ज्यादा हो रही, पानी का छिड़काव ज्यादा हो रहा है, जिससे कि एक्यूआई कम आए। लेकिन जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि क्या 3 तारीख को कुछ ऐसा जजमेंट आएगा, उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम कोई बाउंडेशन नहीं करेंगे। हम एक गाइडलाइन दे सकते हैं, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उस गाइडलाइन को मानने के लिए कोई कंटेम्प्ट नहीं इशू कर सकते हैं भविष्य में। जिससे कि देखा जा सकता है कि इसी महीने प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म का जो केस आया था उसमें भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब थे, और एक जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में यह कह दिया गया था कि प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ एसेंट देने पड़ेंगे। उसको भी पलट दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि हम बाउंड पार्लियामेंट को नहीं कर सकते। तो आज जो चर्चा चल रही थी वो यही चल रहा था कि ये हमारा काम नहीं है जुडिशरी का कि हम बार बार पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को बाउंड करें कि आपको ये काम करना है। ये स्टेट लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी भी उसी संविधान में दिए गए हैं, वो भी नागरिकों को जानना चाहिए और लोगों को मानना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी मतलब ये अब उसको कोई जब पाबंदी नहीं होगी और अगर ऐसी हीला हवाली ऐसे ढील रही तो कुछ हासिल तो होने वाला नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ हासिल होगा नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एज ए सीनियर सिटीजन मानेंगे इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट है, और यह मानेंगे कि घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने हमें आदेश दिया है, हमें इस गाइडलाइन में इसको मानना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन उस गाइडलाइन के लिए कोई ऐसा नहीं कह सकता, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सभी जगह वाटर वेपरिंग होनी चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए, तो भविष्य में अगर ऐसा न हो तो कोई दूसरा आए और कंटेम्प्ट फाइल कर दे कि स्टेट ये नहीं कर रहा है, तो आप अवमानना स्टेट के खिलाफ नहीं लगा सकते हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। हम आपको बता रहे हैं कि ये तरीके से आप इस चीज को पा सकते हैं, लेकिन हम आपको बाउंड नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन होती है बड़े मायने रखी जाती है, बड़ी निष्पक्ष होती है, और वो जो मौजूदा हालात होते हैं उनको नजरिए करते हुए तो निश्चित तौर पे प्रदूषण हम ये मानते हैं कि ना सिर्फ पराली, ना सिर्फ पटाखे, ना सिर्फ कोई एक चीज़, बल्कि बहुत बड़ी चीज़ें व्हीकल हैं, तमाम निर्माण चीज़ें हैं, वो है। उसके साथ साथ कि क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए, मौजूदा हालात में सही सेंसर लगे हों, पता लगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसके हिसाब से डायरेक्शन दिए जाए नागरिकों को कि कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कब मास्क की ज़रूरत है, कब स्कूल की छुट्टी की ज़रूरत है, कब वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत है, और कितने सरकारी वाहन भी डीजल और वो हैं, उनको तो सरकार कम से कम कर ही सकती है। तो इन सारी चीज़ों का देखना होगा। 3 तारीख को है ना जी, 3 तारीख को जब ये इसकी दोबारा सुनवाई होगी तब ऐसा कुछ निकल के आएगा, कोई ऐसी डायरेक्शन निकल के आएगी, शायद कोई ऐसा बात हो कि इतने समय में हम इसे, एक टाइमलाइन हो ना कि इतने समय में हम पा लेंगे। हम जरूर मानते हैं कि जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन 2 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या हासिल करेंगे और 1 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे, ऐसा कुछ निर्णय और ऐसी कुछ पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की तरीके से तरफ से लगनी चाहिए, ताकि जो है कहीं ना कहीं हम एक अच्छी सांस ले सकें, अच्छी हवा में सांस ले सकें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट विशाल सिंह के साथ, आपका शुभ नाम क्या सर? अनिल महापात्रा के साथ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.